दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीका यानी कि प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ठीक है। फिर है कि श्रीलंका जो था, श्रीलंका से कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका आपका 1948 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है ना। फिर आगे है कि भारत में वोट यानी मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु है। फिर है कि वित्तीय राजधानी के रूप में कौन जानी जाती है? तो वित्तीय राजधानी के रूप में 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपका मुंबई आंसर हो जाएगा। कौन? मुंबई वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना, मुंबई। फिर है कि अमेरिका किस सरकार की उदाहरण है? यहाँ हो जाएगा किस सरकार की उदाहरण है? तो अमेरिका एक प्रकार का संघ सरकार है। कैसा सरकार है? संघ सरकार है। कैसा? संघ सरकार, याद रखना है। फिर है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। किस पर? धर्म पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है ना, धर्म पर आधारित होती है। फिर है कि श्रीलंका में सिंहली जो भाषा है, किस वर्ष इसको राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंहली भाषा को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। अभी क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका की राजभाषा कौन थी? तो सिंहली। कौन है? सिंहली। ठीक है ना। फिर आगे है कि श्रीलंका में कौन धर्म है? श्रीलंका में कौन धर्म है? तो बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में आपका बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म। आपसे बहुत बार पूछता है, एग्जाम में पूछेगा भी शायद में। फिर है कि कौन ग्राम पंचायत की व्यवस्थापक सभा है? कौन ग्राम पंचायत की कौन पंचायत की व्यवस्थापक सभा है? तो ग्राम सभा जो होता है से पंचायत की व्यवस्थापक या व्यवस्थापिक सभा होता है। कौन? ग्राम सभा। ठीक है ना। फिर है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो दीवानी और फौजीदारी मुकदमे ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं। सब्जेक्ट में पूछता है कि ग्राम कचहरी में कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो लिखना है कि ग्राम कचहरी में दीवानी और फौजीदारी मुकदमे दोनों ही सुलझाए जाते हैं। ऐसे आंसर लिख देना है सब्जेक्टिव में और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। फिर है कि पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो केवल कुल 50%। कितना? 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। फिर है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में हुई। क्या? कहाँ? पटना में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है। फिर है कि आगे है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। कब? 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती, यहाँ हो जाएगा बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो पंचायती राज का बिहार में ग्राम पंचायत स्वरूप है। क्या? ग्राम पंचायत। ठीक है। फिर है कि पटना नगर निगम के, लास्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। याद रखिएगा, नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्लियर होगा ना। तो चलिए यह क्लास आज के लिए यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।